माह सफ़र में किए जाने वाले वो वज़ाइफ जो आपकी तमाम हाजात को भी पूरा करवाएंगे और आपको तमाम नागहानी आफात से भी महफूज रखेंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई मुसीबत है, तो उससे भी निजात मिलेगी। ठीक है, अगर कोई हाजत है तो वो लाजमी पूरी हो। सफ़र के महीने में आपने ये 4 अमाल जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये आपने ज़रूर करने हैं। किसी भी दिन आपको ये वीडियो जब भी मिलती है आप ये अमल शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपको 4 अमाल बता देती हूँ, 4 अस्कार बता देती हूँ, वज़ाइफ समझ लें, किस टाइम करने हैं वो आप डिवाइड कर लें। ठीक है, जिस तरीके से भी आपको आसानी आपने करने हैं। आपने सबसे पहले जो मैं जिक्र कर रही हूँ वो है आयत करीमा का, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपने 111 मरतबा पढ़ना है। जो दूसरा जिक्र है वो है अस्तगफिरुल्लाह। अब अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं और इसका कोई भी आप कलमा जो है वो आप पढ़ सकते हैं 111 मरतबा। और तीसरा जो जिक्र आपने करना है वो है दुरूद इब्राहिमी। 111 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और चौथा जो अमल है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये आपने 111 मरतबा पढ़ना है। ये 4 अस्कार जो मैंने आपको बताया सबकी तादाद 111, 111, 111, 111 है। अब आप इनको डिवाइड कर लें कि कौन सी नमाज के साथ आपने कौन सा अमल करना है। ठीक है, ये अब आपकी मर्जी है, कौन सा मर्जी पहले कर लें। ये 4 जिक्र है, एक एक नमाज के साथ सारे फिक्स कर लें और रोज़ाना जितनी देर तक सफ़र का महीना चल रहा है रोज़ाना बाकायदगी के साथ इन अमल को करें, इन अस्कार को करें। और अगर कोई और अस्कार आप कर रहे हैं, कोई जिक्र कर रहे हैं, कोई आपके वज़ाइफ शुरू हुए हुए हैं, तो वो आप इनके साथ जारी रख सकते हैं। ये सफ़र के महीने में किए जाने वाले अमल है जो मैंने आपको बताया। इनसे आपकी हाजात भी पूरी होती रहेंगी, प्रॉब्लम्स और परेशानियों से भी बचे रहेंगे। और साथ साथ आप सदका ज़रूर करते रहें। सदका खैरात आपने लाजमी करना है।